नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कजाकिस्तान में जो 25 दिसंबर को एक बड़ा विमान हादसा हुआ था जिसमें 67 यात्री सवार थे और उसमें से 38 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 2 पायलट और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। ये जो प्लेन था ये था अजरबैजान का, जो कि कजाकिस्तान में क्रैश हुआ और काफी लंबे समय तक ये हवा में गोते खाता रहा, लेकिन बाद में कजाकिस्तान में जाकर क्रैश हो गया। 38 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से आरोप लग रहे थे कि इस विमान पर जो हमला किया गया है वो किया गया है रूस के द्वारा। दरअसल जो सर्वे किया गया था अजरबैजान की तरफ से और जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें दावा किया जा रहा था कि इस फ्लाइट पर हमला किया गया है रूस के डिफेंस सिस्टम की तरफ से। यानी कि उन्होंने तो यह भी माना था कि रूस ने गलती से ही किया है, कोई भी जानबूझकर इस फ्लाइट को निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से बमबारी हो रही थी, जो ड्रोन्स हैं उनकी तरफ से हमला किया जा रहा था और उससे बचने के लिए रूस ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया हुआ था, जिसके बाद जो टारगेट है वो प्लेन पर जाकर हिट हो गया और जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन हालांकि पुतिन ने इस पूरे मामले को लेकर कल ही माफी मांग ली थी, वो हमने आपको खबर बताई भी थी। लेकिन माफी तो मांगी थी, लेकिन यह जिम्मेदारी नहीं ली थी कि हमारे ही डिफेंस सिस्टम की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन अब अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, वो खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा जमकर खरी खोटी जो है वो राष्ट्रपति पुतिन को सुना दी है, जमकर वो भड़के हैं उनके ऊपर और उनसे 3 मांगे जो है वो रखी हैं। उन्होंने पहले तो यह बात कही कि राष्ट्रपति पुतिन 3 दिनों तक तमाम चीजें घुमाते रहे कि हमने नहीं किया है, हमारी तरफ से नहीं हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है, तमाम ऐसी चीजें कहते रहे और उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। और इसी के साथ उन्होंने 3 जो हैं वो मांगे यहां पर रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो रूसी पक्ष है यानी कि रशिया है, उसे अजरबैजान से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, अपने अपराध को स्वीकार करना चाहिए और तीसरा, उन दोषियों को तुरंत जो है सजा देनी चाहिए जिनकी वजह से हमारे लोगों की जान जो है बेवजह गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि अजरबैजान की तो कोई मतलब ही नहीं था रूस और यूक्रेन के युद्ध से। वो तो सिर्फ एयर स्पेस यूज कर रहे थे रशिया का जो कि कजाकिस्तान में वापस जाके क्रैश हो गया उनका प्लेन। और कोई भी कहीं ना कहीं कहीं से कहीं तक भी कोई गलती जो है उन नागरिकों की नहीं थी, अजरबैजान की कोई गलती नहीं थी, ये सबको पता है। हालांकि पुतिन ने पहली जो है वो शर्त मान ली है, माफी मांग ली है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि हमारे ही मिसाइल सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से आपका जो प्लेन है वो हिट हुआ है और उनको नुकसान पहुंचा है, यात्रियों की जान गई है। हालांकि पुतिन ने माफी मांगते हुए सभी जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और जिन लोगों की जान गई है उनके लिए भी माफी जो है अजरबैजान से मांगी है और एक दुख जो है वो प्रकट किया है। यूक्रेन पहले ही साफ कर चुका था कि यूक्रेन की कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन यूक्रेन हमेशा से इस बात को खारिज करता रहा कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। और जब ये सर्वे रिपोर्ट्स और तमाम ऐसे विजुअल्स और वीडियो सामने आ रहे थे, तब से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि ऐसे ही प्लेन क्रैश नहीं हुआ, कोई भी गलती ऐसी नहीं रही है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट ऐसा नहीं रहा जो कि अपनी वजह से ही प्लेन क्रैश हो गया हो। इस पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। और बहुत देर तक, क्योंकि आसमान में पायलट ने अपनी सूझबूझ से काफी चीजें करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और दोनों पायलट्स की इस हादसे में मौत हो गई। हालांकि अब अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, वो ज्यादा भड़के हुए हैं और उन्होंने 3 मांगे रखी हैं। पुतिन ने पहली तो मान ली है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो अपना अपराध स्वीकार करते हैं नहीं करते, वो ये मानते हैं नहीं मानते कि उन्हीं के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, 38 लोगों की जान गई, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उन दोषियों पर कार्रवाई होती है नहीं होती। और कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति अलीयेव हैं उन्होंने ये भी मांग रखी है कि जो भी नागरिकों की जान गई है उसका मुआवजा रूस दे अजरबैजान को और उन नागरिकों को जिनकी जान वहां पर गई है। हालांकि अजरबैजान ये बिल्कुल मान रहा है कि रशिया की तरफ से ही जो हमला है किया गया यूक्रेन पर, जिसकी चपेट में ये प्लेन आया, भले ही गलती से हुआ हो लेकिन फिर भी रशिया का ही इसमें हाथ है, अजरबैजान ये मान ही रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या आगे इस मामले में होता है, पुतिन इसके बाद क्या स्टेटमेंट देते हैं और क्या वो कुछ कहते हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति जिस तरीके से भड़के हैं उसके बाद ये देखने वाली बात होगी। और इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।